हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे एक सॉकेट, 3 स्विच और एक रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल पाए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे एक सॉकेट, 3 स्विच और एक रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन करने के लिए हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट को सही से ढीला करना होता है। उसके बाद में फिर हम फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन करने के लिए हमें तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमको वायर, तीनों स्विच के हिसाब से वायर कट करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर हम तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। ये हमारी तीनों स्विच एक दूसरे में कनेक्ट हो गई। और कनेक्ट होने के बाद फिर हम तीनों स्विच को सही से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम थोड़ा सा वायर इसमें बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको इसी तरह से ये हमारा रेगुलेटर है, इसका भी कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? हम इसका कनेक्शन दोस्तों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसे लगा देंगे। तो ये हमारा स्विच के ऊपर वाले में रेगुलेटर का एक वायर लगेगा और ये हमारा रेगुलेटर का एक वायर लग गया। ये वाला वायर जो है, जो सीलिंग फैन से 2 वायर आएंगे, एक वायर इसमें जुड़ेगा और जुड़ने के बाद इसमें टेपिंग कर देंगे। जो दूसरा वायर आएगा वो हमारा इस पॉइंट पर आएगा सीलिंग फैन का। तो इससे आपको जानकारी मिल गई होगी कि हमने जैसे रेगुलेटर का कनेक्शन करना है कभी भी किसी बोर्ड में, तो एक पॉइंट स्विच के ऊपर लगेगा रेगुलेटर का एक वायर, और जो ऊपर से 2 सीलिंग फैन के वायर आएंगे वो एक इसमें लगकर इसमें टेप मार देना है, और जो दूसरा वायर बचेगा वो न्यूट्रल में लगा देना है। तो इसी तरह से हम आपको न्यूट्रल की भी वायरिंग करके बता देंगे। तो ये हमारा रेड वायर है, इसी से हम न्यूट्रल वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल वायरिंग करने के लिए हम इसको टाइट करेंगे न्यूट्रल वायरिंग करके। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। और न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है? स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हम यही रेड वायर से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें हम सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें इसका भी कनेक्शन देना है। तो ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर थोड़ा सा वायर कट करेंगे। कट करने के बाद फिर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 स्विच, एक सॉकेट, एक रेगुलेटर। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक बार टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है, और इसमें हम, क्योंकि हमने प्लग तो लगा नहीं रखा, तो इससे शटर स्विच है, तो शटर स्विच को उठाने के लिए हमको हल्का से ये ऐसे वायर लगा देंगे। तो दोस्तों, हमने इस सॉकेट में अपना टेस्टिंग होल्डर लगाया है, और जब टेस्टिंग होल्डर लगाने के बाद सॉकेट को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करने पर ऑफ हो जाएगा। ये हमारा रेगुलेटर है। रेगुलेटर का कनेक्शन हमने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया है। तो इसी तरह से आप भी अपने आप वायरिंग कर सकते हैं। तो ये वायर हमारे हैं, इनको ऐसे आसानी से आप एक एक वायर करके निकाल सकते हैं, और उसके बाद में इसी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।